गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की टर्म को समझेंगे। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। Living organisms respond and react to the surrounding and environment. The response shown by them to change in their environment factor stimuli such as heat, light, cold, pressure, varies in the different organism. तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वे अपने चारों तरफ जो वातावरण है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, के प्रति रिएक्ट करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स होता है वो वातावरण में होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टिमुली कह सकते हैं, जैसे हीट, लाइट, कोल्ड, प्रेशर और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म। प्लांट बेंड्स टुवर्ड द लाइट। आपने देखा होगा बच्चों कि जिस तरफ सूर्य का प्रकाश होता है जो प्लांट होते हैं उसी तरफ मुड़ जाते हैं। अमीबा मूव्स टुवर्ड द फूड्स। अमीबा जो होते हैं भोजन की तरफ मुड़ जाते हैं। दे टेंड टू एग्रीगेट द मॉडरेट इन वार्म वाटर। अमीबा एंड अदर प्रोटोजोअन्स ऑल्सो अवॉइड मैकेनिकल ऑब्स्टिकल। और जो अमीबा होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं वे किसी भी प्रकार की बाधाओं को से दूर हटते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। अनलाइक एनिमल, मोस्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। एनिमल्स की भांति जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कोई भी ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जिसके प्रति वो एक्सटर्नल स्टिमुली को महसूस कर सके। मल्टी सेलुलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्ज हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, केवल जो स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज को छोड़कर बाकी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि स्टिमुली के प्रति किसी भी उद्दीपन के, किसी भी चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अ न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन किसी भी नर्व सिस्टम की एक फंक्शनल यूनिट होती है। इट इज़ इंडीड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी। और वास्तव में ये हमारी बॉडी का सबसे जो कॉम्प्लेक्स या जटिल सिस्टम होता है, जटिल तंत्र होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब चूँकि ये सभी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, इसी कारण इसको हम लोग मास्टर सिस्टम, किसको? नर्व सिस्टम को, नर्व सिस्टम को हम मास्टर सिस्टम भी कहते हैं। The nerve system, which include brain, spinal cord, nerves, receive information from the surrounding process and interpret it. नर्व सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये जो होती हैं वातावरण में होने वाली, सराउंडिंग में होने वाली किसी भी जो परिवर्तन होते हैं, किसी भी परिवर्तन को समझती हैं, इंटरप्रेट करती हैं इसको, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और उसी के समान, उसी के लिहाज से ये रिस्पॉन्ड करती हैं। द नर्व सिस्टम ऑल्सो पासिस इंफॉर्मेशन वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर। जो नर्व सिस्टम होता है वो अंदर के भी इंटरनल सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मेल और टेस्ट ऑफ द फूड कॉज सलाइवेशन। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो ये बहुत सुंदर उदाहरण होगा कि जो स्मेल और जो टेस्ट होते हैं ये हमारे मुंह में लार उत्पन्न करने लगते हैं।
नर्वस सिस्टम देयर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। द ऑर्गन सिस्टम इन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द एंडोक्राइन एंड हार्मोनल सिस्टम। और मनुष्य में नर्वस सिस्टम के अतिरिक्त जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है वो आपका हार्मोनल सिस्टम होता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का जो पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। nervous system in the animals. As mentioned above, multicellular organism possesses specialized cell called neurons to stimulus. Stimulus can be defined as a factor including change in the external situation, organization. तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, जानवरों के पास एक विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस के प्रति। अगर हम स्टिमुलस को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तो कोई भी वातावरण में एक ऐसा चेंज जो कि जिसको बॉडी महसूस करती है थ्रू द नर्वस सिस्टम, थ्रू द न्यूरॉन्स, स्टिमुलस कहलाता है। द काइंड ऑफ रिएक्शन इन इट, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोवाइडेड स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्ड। जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद जो हमारी बॉडी इसके प्रति जो जवाब देती है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। For the performing action of stimulus, perception and response generation, organization required receptor and effector in the nervous system. Animals receive a variety of external information through the specialized structure called sense organ. These sense organs, cells, tissue, organizations which are capable to receiving stimulus are called receptor. Various type of receptors are there in body. Number 1, photoreceptor, which occur in the retina of the light detective light form of image. तो फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है लाइट को पहचानना। ये हमारी आँख में जितनी भी जितने भी फोटो रिसेप्टर होते हैं वो हमारी बॉडी में आँख के रेटिना में पाए जाते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। नंबर 2, फोनो रिसेप्टर, अर्थात स्टिमुलस लेते हैं थ्रू द साउंड विच अकर इन द इनर ईयर ऑफ डिटेक्ट साउंड, जो कि हमारे कान में पाया जाता है। कान के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की चेंज को, किसी भी प्रकार की बदलाव को, किसी भी प्रकार की आहट को साउंड के माध्यम से सुनते हैं। olfactory receptor, smell which occur in the nasal cavity and detect smell, जो कि हमारी जो नासा गुहा होती है, जो नेज़ल कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी में हम लोगों के पास स्मेल से कोई भी चीज़ सूंघने की, कोई भी परिवर्तन सूंघने की क्षमता पाई जाती है। इसको हम olfactory रिसेप्टर कहते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर फॉर टेस्ट, सच अकर इन द बक्कल कैविटी टू टेस्ट। इस प्रकार के जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे मुख गुहा में या मुंह में पाए जाते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट का डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर फॉर हीट विच अकर इन द स्किन, ये हमारी स्किन में पाए जाते हैं जो कि हमें टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रिसेप्टर इन द बॉडी, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर लोकेशन की अगर हम बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, फेरिंग्स, सॉफ्ट प्लेट, और ये जो होते हैं ये आपके ट्रांसमिट करते हैं टेस्ट को टंग से, फेरिंग्स से, सॉफ्ट प्लेट से, सेंसरी कॉर्टेक्स से और ब्रेन से।
ऑडिटरी रिसेप्टर इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं। ये ट्रांसमिट हियरिंग इम्पल्स फ्रॉम द इंटरनल ईयर टू ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये आपके कान के बाद, कान से रिसेप्ट करने के बाद ये भेज दी जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ब्रेन के द्वारा। तो वहाँ पर इसको आवाज़ के द्वारा हम लोग स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नेज़ल ऑफ म्यूकोसा। जो एपिथेलियम जो सेल पाए जाते हैं, एपिथेलियल जो टिश्यू पाए जाते हैं नेज़ल म्यूकोसा में, वो किसी भी प्रकार में स्मेल के माध्यम से किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी चेंज को वातावरण में, किसी भी सेंस को वो स्मेल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। विजुअल रिपोर्ट, ये आपकी रेटिना, विजुअल रिसेप्टर ये आपके रेटिना की आईबॉल में पाया जाता है और ये सिग्नल आपका रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन को भेज दिया जाता है। क्यूटेनियस रिसेप्टर स्किन, ये इस प्रकार से हम लोग छूने से किसी भी ये इस प्रकार के रिसेप्टर हमारी बॉडी की जो स्किन में पाए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को, पेन को, टच को, टेम्परेचर को, ये हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छी प्रकार से इसकी स्टिमुलस को रिसेप्ट करती है और ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम और जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो एक प्रकार से रिसेप्टर का काम करता है। एक ये हमारा बॉडी का जो नर्व सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट में कोई भी नर्व सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं पाया जाता या स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं पाया जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के अंदर भी हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट के भी अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। वहाँ पर नर्व सिस्टम नहीं पाया जाता। तो उम्मीद है बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। और किसी भी प्रकार की कोई भी शंका समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।